नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। इट्स द लास्ट डे ऑफ गणपति। लेकिन भारत में एक त्योहार खत्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है। जल्द आने वाली है नवरात्रि और उसके बाद द बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल दिवाली, जो इस बार 1 नवंबर को फॉल हो रहा है। एंड एज ऑलवेज दिवाली के दौरान बॉलीवुड द्वारा एक दो बड़ी फिल्में आती हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, एंड क्वाइट अ फ्यू ऑफ दीज फिल्म्स डिस्पाइट कम्पीटिंग हैव डन वेल। और इस बार तो उम्मीद यही है कि देयर विल बी अ बिग बॉक्स ऑफिस क्लैश बिटवीन भूल भुलैया 3 एंड सिंघम अगेन। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो सोर्स बेस्ड खबरें आ रही है कि शायद ऐसा हो सकता है कि इस बार इन दो बड़ी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस क्लैश ना हो। डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एक तरफ है कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3, द थर्ड फिल्म इन द भूल भुलैया फ्रेंचाइज। 2 साल पहले भूल भुलैया 2 आई थी, जिसके द्वारा कार्तिक ने इस फ्रेंचाइज में कदम लिया था। और वो फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी भूल भुलैया 2। कुछ आई थिंक 200 करोड़ के आसपास वो फिल्म ने कमाए थे, जिसने कार्तिक को एक नई स्टारडम लाई थी। लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद कार्तिक की कोई भी फिल्में जो थिएटर्स में आई हैं वो बिल्कुल नहीं चली है। और दूसरी ओर है सिंघम अगेन। अजय देवगन एक बार फिर से सिंघम के अवतार में आ रहे हैं। रोहित शेट्टी की फिल्म है ऑब्वियसली, एंड आई थिंक इट्स द फिफ्थ फिल्म इन रोहित शेट्टी इज अ कॉप यूनिवर्स फ्रेंचाइज। सिंघम अगेन की खासियत यही है, इट्स नॉट जस्ट द थर्ड फिल्म इन रोहित शेट्टी इज अ सिंघम फ्रेंचाइज, बट उनके इस कॉप यूनिवर्स में आप देखेंगे इस फिल्म में आपको केमियो रोल्स में रणवीर सिंह और अक्षय कुमार भी दिखाई देंगे। अ, अगर आपको याद हो, जो सूर्यवंशी फिल्म आई थी उसके अंदर अजय देवगन और रणवीर का एक कैमियो था, और यहाँ पे 3 लीडिंग कैरेक्टर्स हैं रोहित शेट्टी के कॉप फ्रेंचाइज के। उसमें आपको अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह तीनों दिखाई देंगे सिंघम अगेन पे। सिनेमा अगेन इज अ मल्टी को प्रोडक्शन। इसके साथ जुड़े हैं रिलायंस एंटरटेनमेंट, इस बार अब जियो स्टूडियोज भी जुड़ गया है। एंड अजय देवगन इज हिमसेल्फ अ प्रोड्यूसर एंड देयर ऑब्वियसली रोहित शेट्टी। तो फिर जो खबरें आ रही हैं पिछले 12 घंटे से, वो ये है कि शायद इनके बीच में बॉक्स ऑफिस क्लैश ना हो। ऐसा कहा गया है कि भूषण कुमार ने मीटिंग की थी, या फिर उन्होंने बातचीत की है रोहित शेट्टी और अजय देवगन से कि अगर इन दोनों फिल्म का क्लैश ना हो। और there's also a source based story which says that Karthik Aryan himself has called Ajay Devgan requesting कि यदि वो अपनी फिल्म सिंघम अगेन को 2 हफ्ते से पोस्टपोन कर दे। तो ऑब्वियसली खबरें यही बता रही है कि कोशिश की जा रही है कि भूल भुलैया आए 1 नवंबर को और 15 नवंबर को सिंघम अगेन आए। अब इन चीज़ों की पुष्टि करने हम गए, एज सच तो कोई कुछ जवाब मिला नहीं फ्रॉम कंसर्न पार्टीज, बट हाँ वन पर्टिकुलर सोर्स हु इज क्लोजली एसोसिएटेड विद सिंघम अगेन, उन्होंने कहा हमसे कि उनके पास तो अब तक ऐसी कोई जानकारी है नहीं। लेकिन दिस पर्सन सेड कि वैसे आइडियली अगर बॉक्स ऑफिस क्लैश ना हो तो अच्छा है, बट उन्होंने यही कहा कि फिलहाल उनके पास कोई ऐसी जानकारी है नहीं। और जल्द लेकिन एक मीटिंग ज़रूर होगी एट बिटवीन द प्रोड्यूसर्स ऑफ सिंघम अगेन। अब वो फिर क्या फैसला लेंगे उस वक्त ही पता चलेगा। पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक दिवाली का जो पीरियड नॉर्मली 4-5 छुट्टियां मिली जाती है, और इस बार आप देखें 31 थर्सडे को पड़ रहा है, जो कि छोटी दिवाली, उस दिन छुट्टी रहेगी। फिर 31 अक्टूबर और फिर 1 नवंबर को बड़ी दिवाली है। एंड देन देयर इज सैटरडे एंड संडे, तो 4 दिन का पीरियड है। सो आई डोंट नो कि वेदर प्रोड्यूसर्स ऑफ सिंघम अगेन वुड दे लाइक टू मिस आउट on this 4-day opening extended weekend period, because normally दिवाली में छुट्टियां रहती है कंपनीज की, और लोग देखने जाते हैं। तो ये बड़ा कॉल होगा आई थिंक, यदि अगर सिंघम अगेन अपनी फिल्म एक बार फिर से, नो आई शुड से वंस अगेन, इफ इट डिसाइड्स टू पोस्टपोन। सो आई डोंट नो कि जब वो 15 नवंबर को आएंगे और तब उनके प्रॉस्पेक्ट्स क्या रहेंगे। एक चीज़ जो मैंने अभी देखी है कि 1 नवंबर को ये दोनों फिल्में लाइंड अप है। उसके बाद जो नेक्स्ट मार्की बॉलीवुड रिलीज है वो तो धड़क है, जो शायद 22 नवंबर का उसकी डेट है। और उसके बीच में कोई ऐसी हिंदी द्वारा तो कोई ऐसी फिल्म है नहीं। तो फिर यही है, आई थिंक सिंघम अगेन, आई थिंक 2 हफ्ता थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट मे बी इफ दे कम अ वीक लेटर शायद फिर उनके लिए बेहतर हो सकता है। बट लेकिन एट द सेम टाइम मैं सोचता हूँ कि भूल भुलैया 3 ये साल जितनी भी थोड़ी बहुत फिल्में चली है, ज़्यादातर वो हॉरर जॉनर में ही चली है। आप मुंजिया ले लीजिए, फिर शैतान ले लीजिए जो खुद अजय देवगन थे उसमें, और फिर स्त्री 2 ने तो बहुत ही कमाल कर दिया, 500 करोड़ कमा लिए। और अब आ रही है भूल भुलैया 3। तो फिर यदि अगर हॉरर जॉनर चल रहा है तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई
एक पर्टिकुलर डेट पे आने से ही भूल भुलैया के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। इट कैन इवन कम 2 वीक्स लेटर। क्या पता कि सिंघम अगेन 1 नवंबर को अपनी डेट पे आएगी और पता चलता है कि भूल भुलैया वाले वो आ जाते हैं 2 हफ्ते बाद। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसके अंदर भूल भुलैया 3 के डायरेक्टर अनीस बज़्मी ने कहा, उन्होंने जब इस चीज़ पे पूछा गया तो उन्होंने सीधा कह दिया कि मैं कौन होता हूँ जाके या मैं क्यों जाके अजय देवगन या उनके प्रोड्यूसर से बात करूँ। ये बात चीज़ ऑब्वियसली दोनों प्रोड्यूसर्स को करनी पड़ेगी, वो तो सिर्फ डायरेक्टर है, उनका काम है फिल्म बनाना। ऑब्वियसली उन्होंने सही कहा और उन्होंने एक अहम बात ज़रूर ये कही थी कि कोई भी फिल्म अच्छा कंटेंट उसको चलने के लिए कोई तारीख नहीं चाहिए और वो तो बस इसी चीज़ में विश्वास करते हैं। तो खैर अब देखना यह है कि इन आने वाले 2-3 दिनों में क्या होगा। क्या वाक़ई में रोहित शेट्टी और इन भूल भुलैया के प्रोड्यूसर्स में कुछ बातचीत होगी। अजय देवगन बीइंग अ स्टार ऑब्वियसली उनका तो से रहेगा। और एक चीज़ और आई थिंक यहाँ पे वी शुड नॉट फॉरगेट दैट सिंघम अगेन इज़ अ मल्टी को प्रोडक्शन। तो ये फैसला केवल सिर्फ रोहित शेट्टी का नहीं होगा। यहाँ पे रिलायंस एंटरटेनमेंट और जियो स्टूडियोज़, अजय देवगन हू हिमसेल्फ इज़ अ को-प्रोड्यूसर, इन सबको सभी को मिलके आई थिंक इस चीज़ पे कुछ फैसला करना पड़ेगा। इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, आई थिंक इट विल बी अ मिस्टेक यदि अगर सिंघम अगेन अपनी एलोकेटेड डेट पे नहीं आता है। फिल्म ऑलरेडी 1-2 बार डिले हो चुकी है। पहले तो इसे 15 अगस्त को आना था पुष्पा के साथ। अब ना ही सिंघम अगेन आई उस वक़्त और ना ही पुष्पा आई। और एज़ वी नो व्हाट हैपेंड ऑन इंडिपेंडेंस डे, 3 फिल्में आई थी, स्त्री 2, वेदा एंड किल किल में। और स्त्री 2 ने इन दोनों फिल्मों को पछाड़ के रख दिया था। बट उन दोनों फिल्म का ना चलना, वेदा वाज़ अ वेरी बैड फिल्म, किल किल में मेरे हिसाब से ठीक फिल्म थी, लेकिन जनता ने उस फिल्म को बिल्कुल पसंद नहीं किया है। और कार्तिक आर्यन जैसा कि मैंने पहले कहा, उनके भी स्टार्स कुछ इतने खास नहीं चल रहे हैं पोस्ट भूल भुलैया 2, इसलिए उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भूल भुलैया 3 का चलना। आइडियली अगर वो कोई कंपीटिंग फिल्म नहीं रहेगी तो वो भूल भुलैया के लिए, इस फिल्म के लिए तो बेहतर ही रहेगा। बट देखना यह है कि आई एम श्योर आने वाले दिनों में कुछ हमें क्या एक क्लियर पिक्चर आएगी कि क्या इन दोनों फिल्मों से कोई एक अपनी फिल्म को डिले करेगा या कि नहीं।